ताल्लुकात हैं, यूरोप पूरे के साथ होंगे और फैटिव के अंदर आप अलग ब्लैक लिस्ट होंगे। इससे मैसेज क्या जा रहा है? उन लोगों को सबको पता चल गया है ये कमज़ोर गवर्नमेंट है, ये कमज़ोर वज़ीर दाखिला है और इनको यूं कान से पकड़ के इनके घुटने के ऊपर 4 ठुड्डे मारे जाएंगे। ये कान पकड़ के इनसे जो करवाना है करवा ले, उन्होंने करवा लिया है। पाकिस्तान का बिजनेस जो पाकिस्तान में होना चाहिए था, जो इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए थी दुनिया की, वो बिल्कुल रुकी हुई है। बिजनेसमैन डरा हुआ बैठा हुआ है, कोई नैब के हाथों डरा हुआ बैठा हुआ है। ब्यूरोक्रेट्स इस वक्त मुल्क में कोई काम नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट आ रही नहीं, माहौल ही नहीं है। जिस सेक्टर में जाएं, जहां पर भी जाएं, पाकिस्तान के गरीब अवाम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि फेलेवर हैं और रिस्पॉन्सिबल ओनली द प्राइम मिनिस्टर। ने कहा है एक स्टेज पर, उन्होंने कहा जी हम ये जो अगवा बराए तावान है ना, हम कभी भी हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट नहीं करेंगे। आज 20-30 साल हो गए टेररिस्ट के साथ नेगोशिएट नहीं करते। अब ये पहले ही पता है कि दिस इज अ नॉन स्टार्टर। इस तरह मुल्क और रियासतें अपना रोब डालती हैं कि जनाब ये नॉन स्टार्टर है, हम इस बुनियादी कि पूरी दुनिया से आइसोलेट होना। आप फ्रांस के साथ ताल्लुकात हैं, यूरोप पूरे के साथ होंगे और फैटिव के अंदर आप अलग ब्लैक लिस्ट होंगे। सारा पाकिस्तान परेशान था। मतलब बहरहाल पुलिस वालों को जिस तरीके से मारा गया है और रियासत के लोगों मारे जाने का मुकाबला मॉबस्टर्स के मरने के साथ नहीं किया जा सकता। ये ना करें 4 उनके मर गए 4 उनके। ये रियासत की जान बचाते हुए अपनी इन द लाइन ऑफ ड्यूटी नौकरी देते हुए इनकी जान गई है। ये शोधाएं वो लोग जो है अमलाक तोड़ते हुए गरीब इनोसेंट लोगों की जानें लेते हुए अगर कोई मारा जाता है उसका इनसे मुकाबला नहीं बनता। तो आप आज आपने क्या किया है? उन्होंने जी 650 बंदों को तो जो एमपीओ शैम्पियो तो वो फारिग कर दिया है और 210 की उन्होंने कहा ये कानून के कटारे में से गुजरेंगे। जब इतनी कमजोरी से कहेंगे ये भी समझे छूट गए, ये भी छूट गए। इससे मैसेज क्या जा रहा है? उन लोगों को सबको पता चल गया है ये कमज़ोर गवर्नमेंट है, ये कमज़ोर वज़ीर दाखिला है और इनको यूं कान से पकड़ के इनके घुटने के ऊपर 4 ठुड्डे मारे जाएंगे। ये कान पकड़ के इनसे जो करवाना है करवा ले, उन्होंने करवा लिया है। और उन्होंने शेख रशीद साहब को चौराहे में कान पकड़वाए हैं और ये नाक से लकीरें निकलवा के ये चीज़ें निकलवाई हैं। ये इनकी जो ज़ाती अपने मफादात थे उसकी वजह से इन्होंने जो किया है, इसकी वजह से ये 2 महीने बाद देख लीजिएगा, मेरी ये मार्क माई वर्ड, ये रिकॉर्ड करके रख लें कि ये 4 महीने बाद ये फितना दोबारा खड़ा होगा। ये इस तरह के ही लोग थे जब तालिबान के साथ ये वैसे मैं याद कराता रहता हूँ, अल्टीमेटली 50,000 बंदे करके हमने अपनी फोर्सेस ने जंगें लड़के तो उनसे अभी भी वो जान नहीं छूटी, अभी भी वो पूरा मसला खत्म नहीं हुआ। तो ये जो हुआ है इसको छोटा ना लें और अभी भी टाइम है कि शेख रशीद साहब मौजू नहीं है ये निगोशिएशन करने के लिए, पॉलिसी करने के लिए। ये वो फेस नहीं है जिनसे उनसे बात की जाए। इनसे खुदा के लिए जान छुड़ा लें। पाकिस्तान का बिजनेस जो पाकिस्तान में होना चाहिए था, जो इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए थी दुनिया की, वो बिल्कुल रुकी हुई है। बिजनेसमैन डरा हुआ बैठा हुआ है, कोई नैब के हाथों डरा हुआ बैठा हुआ है। ब्यूरोक्रेट्स इस वक्त मुल्क में कोई काम नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट आ रही नहीं, माहौल ही नहीं है। जिस मुल्क की सड़कों पर इस तरह के मामलात हो रहे हों वहां आप समझते हैं कि दुनिया के कोई मुल्क आकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है? कोई माहौल ऐसा इन्होंने नहीं बनाया। प्राइम मिनिस्टर साहब की सारी गुफ्तगू आप देख लें, उनके सारे स्पोक्समैन की आप गुफ्तगू देख लें, सिर्फ गाली देना, इल्जाम लगाना, पगड़ियां उछालना, लोगों के जो बिजनेसमैन इस मुल्क का जेन्युइन भी अगर कोई बिजनेस करना चाहता है उसके साथ अगर ये सलूक होता है तो आकर इस मुल्क में। ये जो 3 बातों का मैं भी जवाब चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आज से 1.5 महीने पहले खड़े होके उसने कहा कि न मुझे मईशत का पता है, न मेरे पास टीम है, न मैंने कोई तैयारी की है। एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये है कि फिर जब इकोनॉमी इतनी मजबूत थी तो फिर हफीज शेख को क्यों हटाया? फिर मतलब कि 4 फाइनेंस मिनिस्टर को क्यों लाया? और फिर तीसरी जो बात है कि इतनी तरक्की की इकोनॉमी ने तो फिर आप पाकिस्तान के जनरल मासेस को अभी तक कौन से सेक्टर में रिलीफ मिला है? वो कौन सा सेक्टर है जिसमें पाकिस्तान के गरीब आवाम को रिलीफ दिया है और आवाम आज मुतमईन है? आप जिस सेक्टर में जाएं, जहां पर भी जाएं, पाकिस्तान के गरीब आवाम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि फेलेवर हैं और रिस्पॉन्सिबल ओनली द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर समझते हैं कि मैं वज़रा की तब्दील करूं, मैं आवाम को गुमराह करूं और इनको कहूं कि ये वजीर की फेलेवर हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि तमाम पॉलिसीज प्राइम मिनिस्टर की होती हैं और इन तमाम
जो पाकिस्तान का पेड़ अगर हुआ, पाकिस्तान के इदारे तबाह हो गए, इस तमाम चीजों के जिम्मेदार जो है वो सेलेक्टेड नालायक नाअहल प्राइम मिनिस्टर है। माशाल्लाह। अल्लाह करे हमें ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में जिस तरह उन्होंने लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए थे, जिस तरह उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा, मैं गुर्बत ख़त्म करूँगा, मैं महंगाई को ख़त्म करूँगा, मैं इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आऊँगा, मैं इस मुल्क के अदारे ठीक करूँगा, मैं इस मुल्क की गवर्नेंस के इशू ठीक करूँगा, मैं डैम बनाऊँगा, मैं नौकरियाँ लेने के लिए बाहर से लोग आएंगे, मैं हाउसिंग, वो सारे नरे आज तक उनमें एक कदम जो है, कोई एक कदम उन पर जो है प्रोग्रेस नहीं हुई है। मसला क्या है? मसला ये है कि अभी आप इनसे सवाल पूछ रही थी, इन्हें गाली देने में, इन्हें लोगों की पगड़ियाँ उछालने में, इन्हें लोगों को बुरा भला कहने में, लोगों की खामियां निकालने के अलावा दलील अब्बास ने तो किसी को गाली नहीं दी है। कोई एक सेक्टर आप दिखा दें, कोई एक मामला दिखा दें जिसमें इन्होंने प्रोग्रेस की हो। ये भी दिखा रही थी कि हमारी इकानमी बेहतर है, ये कॉमन मैन जो है उससे पूछ रहे हैं कि आज महंगाई, अरबों रुपए की करप्शन जो है इन्होंने चीनी में इनके लोगों ने खाई है, जो प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। अरबों रुपए के पैसे खाए हैं दवाइयों में, जो प्राइम मिनिस्टर के नजदीक लोग बैठे हुए हैं। अरबों रुपए के लोगों ने पैसा खाया है गंदम में, जो उनके नजदीक बैठे हुए हैं। और अरबों रुपए का पैसा खा के पेट्रोलियम में अब नई टीम आ रही है जवाब दे। इतनी बड़ी करप्शन तो तारीख में कभी किसी हुकूमत ने नहीं की जितनी कैसे बदलेंगे इस टॉक्सिक नैरेटिव को जो आपके खिलाफ ऑपोजिशन ने बना दिया? देखिए, मैं चूँकि जब खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत थी तो मैं, मेरा ख्याल है, वाहिद स्पोक्स पर्सन थी, क्योंकि मैं खैबर पख्तूनख्वा में हेल्प भी कर रही थी। मैं 5 साल आती रही हूँ और आप यकीन माने 3.5 साल इससे बदतर हमारी होती थी। बेचारा परवेज़ खटक को कहा जाता था, जो नाम उसके लिए जाते थे कि जी ये इतना स्लो है, ये है, वो है। लेकिन जब वहाँ रिफॉर्म्स नजर आने शुरू हुए, रिफॉर्म्स 3रे-4थे साल नजर आते हैं। जब एजुकेशन में, हेल्थ कार्ड नहीं पहले आया, 3 साल लगे, उसके बाद आपको नजर आना शुरू हुआ। और वही परवेज़ खटक जिसके जो नाम लिए जाते थे, वक्त खत्म वो हो गया।